नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मास्टर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के 500 इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 500 क्वेश्चंस वन लाइनर जो हमारा सीरीज है उसका यह सेकंड पार्ट है। इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइनेन कर्टिस ने। होयसल की राजधानी का क्या नाम था? द्वार समुद्र। इसका राइट आंसर द्वार समुद्र हो जाएगा। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? पुरंदर की संधि हुई थी। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वो था अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे संत कबीर जी के गुरु। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो यहाँ जो है पल्लव, जो महाबलीपुरम का मंदिर है उसको पल्लवों की कला को दर्शाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली का प्रयोग किया गया था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज हुई थी हड़प्पा में यह खोज हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य रूप से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय थे। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खां, जो कि इसका अब नया नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगधी में। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया गया था? टेराकोटा का प्रयोग किया गया था। किस राज्य पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ टाइपिंग मिस्प्रिंट है तो उसके लिए माफ़ करिएगा। बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित कर दिया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो चीनियों ने खोजा था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यूरोपीय शक्तियों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो अंग्रेजों ने प्रदान की थी तोपें।
वर्ष 1917 की रूसी क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे था? लेनिन से था। V.I. लेनिन। भारत में चिश्ती आदेश को किसने संस्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच में थी? कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन। बाबर नामक किसने लिखी? ये बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने ही लिखी थी। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें श्रमण कहते थे। जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी दोनों, उनको श्रमण बोलते थे। किस प्रकार का मृदभांड, जिसको पॉटरी भी बोलते हैं, भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? चित्रित धूसर बर्तन, उसी को मृदभांड बर्तन ही होते थे। माओ जी डॉग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो चीन का था। दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? राजा जी ने किया था, राजा जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र घटना के कारण। आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैतनिक नमक बनाया था? दांडी में। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने कहा था? मदन लाल धींगरा ने कहा था, मदन लाल धींगरा। राइट आंसर हो जाएगा। कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए कुमार गंधर्व प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद सुही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? राजा सवाई जयसिंह ने। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डेरेजियो थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 ईस्वी में अन्यार में। 1882 ईस्वी में अन्यार में अपना कार्यालय स्थापित किया था। 1882 ईस्वी अन्यार में। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है, जो अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका निर्माण किया था मोहम्मद आदिल शाह ने। मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया? तो ये था 1941 में। पर्ल हार्बर इसका नया नाम है, पर्ल हार्बर 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लेमिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। अकबर के शासन में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा नाम से जाना जाता है। बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो दिल्ली शहर को अनंगपाल ने बसाया था, अनंगपाल ने। भगवान महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम के द्वारा बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि के न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया गया था? वर्ष 1919 का
अधिनियम के द्वारा। गांधी इरविन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? द्विशासन की क्रियाकलाप के लिए भेजा था। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। आर्य समाज मूलतः किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के। आर्य समाज। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? रफ़ी-उद-दौला ने। 1919 ईस्वी का पार्लियामेंट्री सुधार किस कारण से विख्यात है? पृथक निर्वाचन मंडल के कारण विख्यात है। 1940-46 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दांडी अभियान जो कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 12 मार्च 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किनके मध्य तथा किस विषय पर हुआ? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में समझौता हुआ था और विधानसभाओं में स्थानों जो सीट होती है उसके बंटवारे के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही था। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर जी ने की। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए गलती चाहूँगा, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ था? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? सेना संगठन का। बिंदुसार किस वंश का एक शासक था? मौर्य वंश का। कब और किस महाराज्यपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 ईस्वी में। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो लॉर्ड रिपन थे। किस व्यक्ति को लोकप्रियता के कारण परिवार कहा जाता था? ईवी रामास्वामी नायर को परिवार कहा जाता था। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तमिलनाडु के इतिहास से। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। किसने बंगाल में सरकार के द्वैत प्रणाली समाप्त की? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड मैकाले किस लिए विख्यात हुआ? शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए मैकाले विख्यात हुआ था, शिक्षा कार्यवृत्ति रचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का राजकवि कौन था? बाणभट्ट थे। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1939 में। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1857 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? मुंबई में। 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? पुदुकोट्टई। स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट जी थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने प्रारंभ किया? तो सर सैयद अहमद खान ने। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध
विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील की खेती से। शेरशाह सूरी इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध हुआ? महान प्रशासक के रूप में शेरशाह सूरी प्रसिद्ध है। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? अकबर ने। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा जो 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है, ये उसका दूसरा वीडियो था। इसमें आपने 100 क्वेश्चन पढ़े और इसका 3rd पार्ट जल्द ही आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।